ये कहानी है एक ऐसे चोरों की जो गए तो थे चोरी करने मगर बहुत बड़ी परेशानी में फंस गए। कहानी की शुरुआत में हम एक पुराना घर देखते हैं जहां एंटोनियो और गुवियाना नाम का एक बुजुर्ग कपल रहा करता था। गुवियाना एंटोनियो से अपने बेटे को कुछ सिखाने की बात कर रही थी, मगर एंटोनियो कह रहा था कि इन सब के लिए उनका बेटा अभी बहुत छोटा है। अब हम देखते हैं उसी घर के बाहर एक आदमी रॉबर्टो अपने दो दोस्तों से फोन पे बात करते हुए उन्हें अपना इंतजार करने को कह रहा था, क्योंकि आज वो लोग कोई बड़ी डील करने वाले थे। अब रॉबर्टो पास में ही लगी एक कार में जाकर बैठ जाता है जहां उसके एरियाना और स्टेफानो नाम के दो दोस्त मौजूद थे, जिनके साथ मिलकर आज वो एक बड़ी चोरी को अंजाम देने वाला था। ये चोरी वो लोग उन्हीं दो बूढ़ों के घर पे करने वाले थे। रॉबर्टो को उसके किसी खबरी ने बताया था कि उस घर में बहुत सारे कीमती सोने चांदी जेवर मौजूद हैं। ये घर बड़ी ही सुनसान जगह पर था, पास ही में एक जंगल भी था। रॉबर्टो के खबरी के मुताबिक इस घर में कोई सीक्रेट लैब थी जिसमें ढेर सारी कीमती चीजें छुपाई हुई थीं। कुछ ही देर में वो बूढ़े बूढ़ी घर के खिड़की दरवाजे बंद कर लेते हैं और सो जाते हैं। सही मौका देखते हुए वो तीनों कार की डिक्की से जरूरत की चीजें निकालते हैं और अपने फेस पर बेबी मास्क लगाकर पीछे के दरवाजे का लॉक तोड़कर उस घर में घुसते हैं। घर में घुसते ही उन्हें सबसे पहले एक अलार्म नजर आता है। उस अलार्म को ऑफ करके तीनों घर की हर जगह ढूंढना शुरू करते हैं। कुछ ही देर में वो लोग किचन से लेकर घर के हर कोने में ढूंढते हैं, मगर उन्हें ना वहां कोई लैब नजर आती है ना कोई कीमती चीज। स्टेफानो उन्हें टाइम ना बर्बाद करने और वहां से वापस चलने को कहता है, मगर रॉबर्टो अचानक से गुस्से में सीधा उस घर में बेडरूम में घुसकर उस बूढ़े बूढ़ी से उस लैब के बारे में पूछने लगते हैं। शुरुआत में वो दोनों किसी भी लैब के बारे में कुछ भी नहीं बताते, मगर फिर रॉबर्टो गुस्से में आकर बूढ़ी गियोवाना को पीटना शुरू कर देता है। तभी अचानक से वो बूढ़ा आदमी एंटोनियो उन्हें सब कुछ बताने को तैयार हो जाता है। एंटोनियो उन्हें अपने साथ चलने को कहता है और उन्हें नीचे किचन में लेकर जाता है, जहां एक डिब्बे को हटाने पर एक लॉक दिखाई पड़ता है। उस लॉक में एंटोनियो पासवर्ड डालता है और वहीं एक बेहद सीक्रेट दरवाजा खुलता है। उस दरवाजे के अंदर बेहद कीमती हीरे और जेवर नजर आ रहे थे। रॉबर्टो बेहद खुशी के साथ उस कमरे के अंदर चला जाता है। रॉबर्टो को पाउडर वाले नशे की बेहद ज्यादा लत थी और वो हर कुछ मिनट्स पे पाउडर लिया करता था। एरियाना और स्टेफानो मिलकर उन दोनों बूढ़े बूढ़ी को कुर्सी से बांध देते हैं। स्टेफानो अपना मास्क वहीं गिरा देता है और दोनों उस कमरे से हीरे जेवर लूटने चले जाते हैं। कुछ ही देर में वो लोग गहने, अंगूठियां, सोने की चेन सब कुछ इकट्ठा कर लेते हैं, मगर चीजें चुनते चुनते उनका ध्यान दरवाजे पर नहीं जाता और दरवाजा खुद ही कुछ देर बाद बंद हो जाता है। एरियाना की नजर उस दरवाजे पर पड़ती है। अब वो लोग उस कमरे के अंदर फंस चुके थे। रॉबर्टो दरवाजा पीटकर किसी तरह उन दोनों से दरवाजा खुलवाने की कोशिश करता है, मगर इसका कोई फायदा नहीं होता। वो दोनों बूढ़े बूढ़ी मिलकर एक दूसरे की रस्सी खोलने की कोशिश करने लगते हैं। रॉबर्टो, एरियाना और स्टेफानो तीनों बेहद परेशान हो जाते हैं और उस जगह से निकलने के बारे में सोचने लगते हैं। अब हम देखते हैं उसी एरिया में एक पुलिस वाला अपनी ड्यूटी पर होता है, जो हर रोज एरिया में राउंड लगाया करता था। उसे उस सुनसान जगह से गुजरते वक्त वहां एक कार खड़ी दिखाई दी, जो कि उसके लिए बेहद अजीब बात थी, क्योंकि वो पुलिस वाला एंटोनियो को पर्सनली जानता था और उनके पास कोई भी कार नहीं थी। अब हम देखते हैं एंटोनियो गुवियाना की मदद से खुद के हाथ में बंधी रस्सी खोल लेता है और फिर गुवियाना को भी खोल देता है। तभी उन्हें डोरबेल की आवाज सुनाई देती है। जब वो लोग दरवाजे पर जाकर देखते हैं तो वो पुलिस वाला होता है, जो उनसे बाहर लगी कार के बारे में पूछता है। मगर बड़ी ही हैरानी के साथ हम देखते हैं कि एंटोनियो घर में घुसे चोरों के बारे में उस पुलिस वाले को कुछ भी नहीं बताते। तभी पुलिस वाला गुवियाना से उसका हाल पूछ रहा होता है। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े बेबी फेस मास्क पर पड़ती है। गुवियाना उसे अपने पोते का खिलौना बताकर वहां से हटा देती है।
पुलिस वाले को उन पर कोई शक नहीं होता और वो वहां से वापस उस जगह के राउंड पर निकल जाता है। उसके जाने के बाद एंटोनियो किचन की दीवार से एक पेंटिंग हटाता है जहां एक स्क्रीन लगी हुई होती है। उस स्क्रीन को ऑन करते ही वो उस कमरे में तीनों को देख और सुन सकता था। अब एंटोनियो उन्हें चीजें तोड़ फोड़ करने से रोकता है और अचानक से उनकी पहचान बताने लगता है। वो एरियाना और यहाँ तक कि उसके पेट्स तक का नाम जानता था। धीरे धीरे एंटोनियो उन्हें उनके बारे में सब कुछ बताना शुरू करता है। उनके घर से लेकर माँ बाप, यहाँ तक कि वो ड्रिंक्स में क्या पीना पसंद करते हैं, ये तक जानता था एंटोनियो। ये सब सुनकर रॉबर्टो को बेहद गुस्सा आने लगता है। तभी एंटोनियो एक चोरी के बारे में बताता है जिसमें स्टेफानो ने एरियाना और रॉबर्टो को धोखा देकर सारा माल अकेले लूट लिया था। ये सब सुनकर रॉबर्टो और एरियाना स्टेफानो पर शक करने लगते हैं। स्टेफानो उनसे कहता है कि ये आदमी केवल उनके बीच लड़ाई लगवाना चाहता है और कुछ भी नहीं। स्टेफानो उनसे झूठ कह रहा होता है जो उन्हें बहुत अच्छे से समझ आ रहा था। अब एंटोनियो अपना माइक ऑफ करके कुछ देर के लिए वहां से चला जाता है। वहीं रॉबर्टो के दोस्त अभी भी उसका इंतजार कर रहे थे। अब एंटोनियो जाकर गुवियाना के साथ बैठकर कॉफी पीता है और कुछ ही देर में वापस आकर उनसे बात करने लगता है। एंटोनियो उन लोगों को आपस में लड़ाना चाहता था। अब एरियाना उससे जाकर रिक्वेस्ट करती है और एंटोनियो से कहती है कि उन्हें बाहर निकलने दे, इसके बदले वो यहाँ से कुछ भी नहीं ले जाएंगे। और एरियाना कहती है कि उन्होंने स्टेफानो को माफ कर दिया अगर उसने उन्हें बिना बताए चोरी का माल लूटा भी है तो। तभी एंटोनियो स्टेफानो से कहता है कि उन दोनों ने तो उसे माफ कर दिया, मगर क्या वो उन दोनों को माफ कर पाएगा? तभी स्टेफानो उससे पूरी बात पूछता है। तब एंटोनियो उसे बताता है कि कुछ दिनों पहले जब एरियाना अपने किसी रिश्तेदार से मिलने के बहाने कुछ दिनों तक गायब थी, तब वो अपने रिश्तेदार से मिलने नहीं गई थी। असल में वो एक बेहद जरूरी बात स्टेफानो से छुपा रही थी। उन तीनों में स्टेफानो और एरियाना बेहद अच्छे दोस्त थे और कुछ ही दिनों में शादी करने वाले थे, मगर एरियाना और रॉबर्टो ने मिलकर स्टेफानो को धोखा दिया था। ये सुनकर स्टेफानो बिल्कुल हैरान था। उसे अपने दोस्तों से ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। अब एरियाना स्टेफानो को खुद को बेगुनाह बताते हुए सारी कहानी सुनाती है, मगर ये सच नहीं था। रॉबर्टो ये सुनकर स्टेफानो से कहता है कि वो झूठ बोल रही है, मगर स्टेफानो गुस्से में आकर रॉबर्टो पर हमला कर देता है। दोनों कुछ देर तक लड़ते हैं, मगर आखिर में रॉबर्टो के हाथ में गन आ जाती है। स्टेफानो उसे समझाने की कोशिश करता है, मगर स्टेफानो भी कहीं ना कहीं उसे मारना चाहता था। स्टेफानो पीछे पड़ी गन अचानक से उठाकर शूट कर देता है, मगर वो गन खाली निकलती है। ये देखकर रॉबर्टो दोबारा नहीं सोचता और स्टेफानो को वहीं गोली मार देता है। स्टेफानो मौके पर ही मारा जाता है। ये देखकर एरियाना और रॉबर्टो से लड़ने लगती है। शोर सुनकर बूढ़ी गुवियाना वहां आती है और एंटोनियो से इस बारे में पूछती है। तब एंटोनियो उसे बताता है कि तीनों में से एक, स्टेफानो, मारा गया। ये सुनकर गुवियाना कहती है कि वो तीनों में से सबसे हेल्दी था, उसे नहीं मरना चाहिए था। बातों बातों में एंटोनियो माइक ऑफ करना भूल जाता है और टेबल पर बैठकर बातें करने लगता है। एंटोनियो कह रहा होता है कि स्टेफानो उन तीनों में सबसे ज्यादा सेहतमंद था, मगर वो मारा गया। तभी गुवियाना रॉबर्टो से शुरू करने की बात कहती है और एरियाना को आखिरी नंबर पर रखने को कहती है। उन दोनों की सारी बातें एरियाना और रॉबर्टो सुन लेते हैं। तभी घर की बेल बजती है। देखने पर वो पुलिस वाला होता है। ये सुनकर एरियाना और रॉबर्टो जोर जोर से दरवाजा पीटने लगते हैं। वो पुलिस वाला एंटोनियो से कहता है कि जो मास्क उसने उनके घर की जमीन पर पड़ा देखा था, कुछ वैसा ही मास्क कुछ दिन पहले कुछ चोरों ने चोरी करते वक्त पहना था। अब वो पुलिस वाला घर के अंदर आ जाता है और अपने हाथ में मास्क लेकर उसे ध्यान से देखने लगता है। अब गुवियाना उसे कॉफी सर्व कर रही होती है। उसी वक्त उस पुलिस वाले की नजर गुवियाना के चेहरे पर पड़ती है जिसमें एक चोट लगी थी।
पुलिस वाले के पूछने पर गुवियाना अपनी नजर कमजोर होने की वजह से घर की दीवार से टकरा जाने का बहाना देती है। अब वो कॉफी पीने ही वाला होता है कि गुवियाना उससे कहती है कि वो कॉफी में शक्कर डालना भूल गई। ये कहकर गुवियाना किचन में जाकर शक्कर ले आती है। कॉफी में शक्कर डालते वक्त पुलिस वाले की नजर उसके हाथों पर पड़ती है जिसमें रस्सी से बंधने के निशान थे, मगर इस बार वो उनसे कोई सवाल नहीं पूछता। गुवियाना वहां से चली जाती है। तभी उस कमरे के अंदर रॉबर्टो एक लोहे की अलमारी को जोर से हिलाता है और जमीन पर पटक देता है, जिसकी वजह से बेहद जोर की आवाज आती है। पुलिस वाला सुन लेता है। ये आवाज सुनते ही पुलिस वाला उस पेंटिंग के पास जाता है और उसे हटा देता है। पेंटिंग के पीछे उसे एक स्क्रीन मिलती है। उस स्क्रीन को ऑन करने पर पुलिस वाला उस कमरे में फंसे एरियाना और रॉबर्टो को देख लेता है। वो एंटोनियो से उस कमरे के दरवाजे को खोलने को कहने लगता है, मगर तभी अचानक वहां गुवियाना आ जाती है, जो उस पुलिस वाले के पास जाकर उसे चाकू भोंककर मार डालती है। वो पुलिस वाला वहीं मारा जाता है। अब रॉबर्टो और एरियाना उस कमरे में बैठे बाहर निकलने की उम्मीद छोड़ चुके थे, मगर तभी रॉबर्टो को दीवार में से खोखली सी आवाज आती है, जैसे दीवार के पीछे कोई दरवाजा हो। थोड़ा छेड़छाड़ करने के बाद वो दरवाजा खुल जाता है। उस दरवाजे से नीचे की तरफ सीढ़ियां जा रही थीं। वो लोग टॉर्च लेकर उन सीढ़ियों से नीचे जाते हैं। वहां उन्हें एक फाइल रखी मिलती है जिसमें किसी की डिटेल्स लिखी थीं। तभी अचानक से वहां की लाइट्स जल जाती हैं। वो एक बड़ी ही अजीब सी जगह नजर आ रही थी, जहां हॉस्पिटल्स की तरह बेड लगे थे। दीवारों पर आंखों से जुड़ी कुछ चीजें लगी हुई थीं। वहीं एक बेड पर कोई लेटा हुआ भी था। जब एरियाना उसके पास जाती है, तब वो बड़ी जोर से हिलता है जैसे कोई तड़प रहा हो। तभी अचानक से कमरे में एक गैस रिलीज होनी शुरू हो जाती है। उस गैस की वजह से एरियाना और रॉबर्टो दोनों बेहोश हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि रॉबर्टो के दो दोस्त जो उसका इंतजार कर रहे थे, उनमें से एक सो जाता है। इसका फायदा उठाकर दूसरा वाला उसे जान से मार डालता है और सारे पैसे लेकर वहां से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि एरियाना और रॉबर्टो की जब आंख खुलती है, तब वो खुद को बिस्तर में जोर से बंधा हुआ पाते हैं। वहीं बगल में एंटोनियो खड़ा होकर उनके बगल वाली बॉडी पर कुछ कर रहा होता है। असल में एंटोनियो और गुवियाना एक साइको थे जो चोरों और अपराधियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया करते थे। तभी वहां गुवियाना आ जाती है। तभी अचानक से बगल वाली बॉडी तड़पने लगती है। एंटोनियो उन सभी में से उनकी आंखें निकाल रहा होता है। गुवियाना और एंटोनियो की कुछ पुरानी बुरी यादें थीं। एंटोनियो के माता पिता को कुछ अपराधियों ने कई साल पहले मार दिया था, जिसका बदला वो आज भी अपराधियों से ले रहा था। वो जानबूझकर जाल बिछाता था ताकि क्रिमिनल्स उसके घर चोरी लूटपाट करने आए और उन्हें वो पकड़ सके। अब गुवियाना पास पड़ी लाश की शक्ल उनकी तरफ घुमा देती है, जो बेहद डरावनी नजर आ रही थी। अब एरियाना और रॉबर्टो बेहद डर चुके थे, क्योंकि वो दोनों उनके साथ भी ऐसा ही करने वाले थे। अब एंटोनियो अपनी टेबल रॉबर्टो के पास लेकर आता है और उसके मुंह पर टेप लगा देता है ताकि वो ज्यादा आवाज न कर पाए। और आखिर में रॉबर्टो के साथ भी वही होता है जो बगल के बिस्तर वाली लड़की के साथ हुआ था। अब हम देखते हैं कि रॉबर्टो के दो दोस्तों में से जो एक बचा था, वो बार बार किसी को कॉल करने की कोशिश कर रहा था। अब हम देखते हैं कि वो लोग रॉबर्टो की आंख निकाल लेते हैं और एरियाना अब बेहद डर चुकी होती है। तभी वो आदमी उसी घर में पहुंचता है जहां उसे पुलिस वाले और स्टेफानो की लाश मिलती है। तभी वो आदमी नीचे उस लैब में पहुंचता है और अचानक से गुवियाना से गले मिलने लगता है। अब हमें पता चलता है कि ये सारी उसी की प्लानिंग थी और एंटोनियो और गुवियाना उसके माता पिता थे। उस आदमी ने ही रॉबर्टो को खबर दी थी इस घर में मौजूद कीमती जेवरों के बारे में, जिसके बाद वो तीनों इस जगह चोरी करने पहुंचे थे। तभी वो आदमी एरियाना को अपना सारा प्लान समझाता है कि कैसे उसने रॉबर्टो से दोस्ती की और उन तीनों की हर एक हरकत पर नजर रखता रहा। अब उस बेड पर रॉबर्टो तड़प रहा था।
लेकिन तभी किसी तरह एरियाना अपने हाथ में लगी हथकड़ी खोल लेती है और सही मौके का इंतजार करती है और अचानक से हाथ में पड़ी बड़ी नुकीली सुई से एंटोनियो पर हमला कर देती है और तुरंत खुद को खोलकर रॉबर्टो को चेक करती है, मगर तब तक रॉबर्टो मर चुका होता है। एरियाना किसी तरह खुद को उस आदमी से बचाकर लैब से बाहर निकल जाती है, मगर वो घर से भाग पाती। इससे पहले गुवियाना पीछे से आकर उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा देती है और एक कमरे में ले जाती है। अब अगले दिन एरियाना के साथ भी वही होता है जो रॉबर्टो के साथ हुआ। हमारी कहानी यहीं खत्म होती है। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।